तो भाई बहुत से बच्चों के प्रश्न होते हैं, सर मैंने इंटर जो है वो 2023 में पास किया हुआ है, क्या मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता हूं? ऐसे ही बहुत से बच्चे पूछते हैं, सर अभी अभी मैं 25 साल का हुआ हूं, क्या मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हूं, फॉर्म डाल सकता हूं, पुलिस बन सकता हूं? और बहुत से बच्चे तो यह भी पूछते हैं, मैं शादीशुदा हूं, मैंने शादी की हुई है, क्या शादीशुदा आदमी बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता है? और बहुत से बच्चों को डेट ऑफ बर्थ पता होती है अपनी, फिर भी वो डेट अपनी ये नहीं पता कर पाते कि उनकी एज कितनी है। तो एज कैलकुलेशन कैसे करें, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, विधिवत बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। मात्र 2 सेकंड में अपनी एज पता कर सकते हो, ये सारी चीजें बहुत आसान है, बस 5 मिनट वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 2023 में इंटर पास करने वाले बच्चे क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन आया था इसमें 12वें पॉइंट पर साफ साफ बताया गया है, देख लीजिए आप सभी लोग, साफ साफ बताया गया है सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या क्या रहेगी। पहला पॉइंट तो कॉमन है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में आपको जो सवाल आपका था उसका आंसर छुपा हुआ है। यहां पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में कहा गया है कि सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 यानी 1 अगस्त 2022 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। ठीक है, अगर 1/8/2022 को आपने इंटर पास आउट कर लिया है तब तो ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसके बाद में यानी कि 2023 में अगर आपने पास किया है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, यानी फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, साफ साफ बताया गया है। और इसी के समकक्ष जो भी आपकी डिग्रियां हैं वो भी मान्य की गई हैं, उसमें भी आपका 1/8/2022 डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आप ये चीज देख सकते हो। तो जो डाउट था पहला वाला वो तो क्लियर हो चुका है। अब दूसरा डाउट क्या था? दूसरा डाउट ये था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 12वें पॉइंट के तीसरे पॉइंट पर कहा गया है कि सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कहा गया है पिछड़े वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18, ठीक है, अधिकतम उम्र 27 यानी 25 में 2 साल इनको और छूट दे दी गई है। 25 साल 2 साल ओबीसी के लिए हो गया। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 से 28 कर दी गई है। ठीक है, और यहीं पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपके पास नोटिफिकेशन होगा। लेकिन सवाल यह आता है कि एज कैसे कैलकुलेट करें और एज कब से कैलकुलेट करनी है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एज कब से कैलकुलेट होगी? 1/8/2022 से। अब आप 18 और 25 के बीच में हैं या 18-27 के बीच में है या नहीं है, ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो हम आपको ले चलते हैं, थोड़ी देर के लिए आप चलेंगे गूगल पर। ठीक है, तो जैसे ही गूगल पर चलेंगे आप, गूगल पर जाकर एज कैलकुलेटर आप सर्च करिएगा और एज कैलकुलेटर आते ही आप इसको क्लिक करिए और यहां पर आपको दिख जाएगा डेट ऑफ बर्थ और एज एट द डेट ऑफ, यानी कब से एज को कैलकुलेट करना है। तो यहीं पर मैं सबसे पहले यहां पर मैं अगस्त डाल दूंगा। ठीक, अगस्त और 1 अगस्त, तो 1 अगस्त 2022, 2000 क्या डालना है? 2022 डाल दिया। अब यहां पर डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी क्या है, तो डीओबी क्या है इस पर मैटर करेगा। जैसे मैं मान कर चलता हूं हमारी जो डीओबी है, कुछ भी मान लेते हैं, मैंने मान ली जुलाई 11 और ये कर लिया 1999 कर लिया, 1999। ठीक है, और ये डीओबी है आपकी, यहां पर आपको डीओबी डालना है। ठीक है, बहुत आसानी से मात्र 4-5 सेकंड में आप पता कर लोगे। तो एज एट द डेट ऑफ में क्या डालना है? जब से काउंट करना है, 1 अगस्त 2022 से काउंट करना है डेट को। ठीक है, आप अपनी डीओबी यहां पर डालेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे और कैलकुलेट करते ही जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल गया यहां पर एज हमारी 23 साल 0 महीने। अब महीने से मतलब नहीं है, आपको केवल यहां पर देखना क्या था? आपको केवल देखना था 23 साल। ठीक है,
23 साल है, यानी अगर ये बच्चा जनरल कैटेगरी से भी रिलेट करता है तो भी ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है, क्योंकि जनरल कैटेगरी 18 से 25, और अदर स्टेट का भी कोई बच्चा है, कोई भी स्टेट से हो, ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी में आएगा, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, वो किस में काउंट किया जाएगा? जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर अदर स्टेट से हो तो आपको ध्यान रखना है, आप 18 से 25 के बीच में होने चाहिए। क्लियर है? एज की मैं बात कर रहा हूं। और यहीं पर अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के लिए अलग अलग कैटेगरी दी गई है, उसमें अलग अलग उम्र के बारे में बताया गया है। अगर ट्रांसजेंडर हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं तो 30 साल तक, 18 से 30 है, ठीक है। महिलाएं हैं ओबीसी में तो आप 28 साल तक। ये सारी चीजें तो आपको इसमें बताई गई हैं। डेट कैलकुलेट करना हमने बता दिया है, कैसे आपको डेट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखो, यहां पर साफ साफ कहा गया है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है। और अगर सामान्य की महिलाएं हैं, और या आप ये भी पूछ सकते हो कि सर मैं अदर स्टेट से हूं लेकिन महिला हूं, तो भाई 25 साल की, ठीक है, 25 साल अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए, न्यूनतम 18 होनी चाहिए, और 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 25 वर्ष अगर 1 महीना हो गया, 25 वर्ष 1 महीना, जनरल के लिए मैं बता रहा हूं, 25 वर्ष 1 महीना हो गया, आपने उसी कैलकुलेटर में डाला 25 वर्ष 1 महीना हो गया, तब भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 25 और 18 के बीच में ही एलिजिबल माने जाएंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। एक छोटा सा डाउट और है कि अगर आपकी शादी हो गई है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बहुत से बच्चों को डाउट होता है, जब भी यहां पर कमेंट देखता हूं तो ऐसे प्रश्न आप पूछते हो, और उन्हीं प्रश्नों के ये जवाब हैं कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तब भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, और पुलिस भी बन सकते हो, कांस्टेबल भी बन सकते हो। तो सारी चीजें यहां पर हमने आपको बताई हैं। लेकिन हाँ, अगर आप तैयारी करना ही चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं, फिनिक्स एकेडमी पर, फिनिक्स एकेडमी ने एक फ्री बैच चलाया हुआ है। कहां पर? तो ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले जो नया बैच है वो महानंदा बैच है। कौन सा बैच है बेटा? महानंदा बैच है, बिल्कुल फ्री है, वैलिडिटी टिल एग्जाम तक है। आप जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप इसमें पढ़ सकते हैं। डेली आपको 4 घंटे की क्लास मिलेंगी। जैसे पेड बैच में आपको सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, वैसे ही आपको इस फ्री बैच महानंदा में फ्री पीडीएफ, टाइम से क्लास, ऐसी सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। अभी आगे आपको ये फुल प्रैक्टिस बैच है, ये कहां पर चलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो बैच है ये चलेगा यूट्यूब चैनल पर। और कौन से यूट्यूब चैनल पर? तो याद रखिएगा, बिहार मंथन फिनिक्स। ये फिनिक्स एकेडमी का ही सब्स्टिट्यूट है, चैनल है, और ये बिहार मंथन फिनिक्स से, बिहार के एग्जाम से संबंधित चैनल बनाया गया था। तो इसी पर आपको बिल्कुल फ्री में महानंदा बैच मिल जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और आपको बता दूं कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी। तो आज से ही ये क्लासेस चल रही थी। डेली 5 बजे आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी, यहां पर 4 बजे जीएस जीके की क्लास मिलेगी। महानंदा बैच आप देख सकते हैं। लूसेंट अगर आप पढ़ते हैं तो लूसेंट को कैसे रिलेट करके बिहार पुलिस के लिए उपयोगी कैसे हम बनाएं, लूसेंट के प्रश्नों को, तो वो सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। अभी बिहार जीके की क्लास आपको मिलेगी, सचांत सर आपको पढ़ाएंगे। और यहां पर डे 1 से शुरू होकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपकी ये क्लासेस संचालित की जाएंगी। आगे आप देखिए, मैथ्स की क्लास है, ये 5 बजे चलेगी। मैथ्स की जो भी नॉर्मल से 7 से 8 क्वेश्चन जो भी आते हैं, जो भी पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन भैया हम लोग यहीं पर करेंगे, निपटाएंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा बैच। ये अच्छा प्रैक्टिस बैच है। तो आपको बता दूं, थ्योरी बैच आपको पेड बैच में ही मिलेगा। पेड बैच यानी कि आपको एप्लीकेशन पर पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन पर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। यूट्यूब पर जो बैच चल रहा है बिहार मंथन फिनिक्स पर, वो फ्री बैच है, वो प्रैक्टिस बैच है, ये थ्योरी बैच है। थ्योरी बैच से मतलब ये है कि जैसे ही आपने, अगर मैथ्स की बात करें तो हर चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जीएस की बात करें तो जीएस में भी हम लोग हर चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। जैसे कोई चैप्टर ले लेते हैं, मुगल आ गया, मुगल में बाबर के पिता, बाबर की पूरी कहानी, फिर उसके बाद हुमायूं की पूरी कहानी, इस तरीके से प्रॉपर नोट्स बना के चलेंगे। ये कंप्लीट थ्योरी बैच होगा। क्लियर है? तो ये 2.0 गंगाजल 2.0
बैच है बेटा ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में होगा। हर कक्षा की पीडीएफ फ्री मिलेगी, हर दिन 4 घंटे की क्लास होगी, समय पर कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आपको बता दें 20 मॉक टेस्ट भी फ्री कराए जाएंगे, वो भी पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ डिजिटल बोर्ड पर। आपका एक एक क्वेश्चन पूरा फुल सॉल्व करके पूरा डिटेल से आपको सॉल्व करवा के दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गई 2.0 की। अच्छा, सारी क्लासेस 1 जून से चालू हैं, 1 जून से कक्षाएं आपकी चल रही हैं। कोई भी लाइव वीडियो जो भी होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 जून से सभी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं। आगे जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आगे लाइव क्लास आप पढ़ने लगेंगे। अभी आपको बता दें ये सब चीजें कहां पर मिलेंगी। हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई वो डिस्काउंट है। भाई डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। ये जो 999 का बैच दिख रहा है, ये 999 जो बैच है इसमें भी आप 50% का डिस्काउंट पा सकते हो, 50% का डिस्काउंट पा सकते हो। लेकिन कैसे मिलेगा तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं। 50% का डिस्काउंट यानी जो बैच है वो 999 से 500 रुपए में हो जाएगा, 500 रुपए में हो जाएगा। आपको बता दें बिहार 50 कूपन कोड लगाना है, बिहार 50 ये कूपन कोड आपको लगाना है। बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं देना आपको, BIH कैपिटल लेटर सारे होंगे। बिहार 50 जैसे ही आप लगाएंगे आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा और 50% डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको 500 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कोड, इसको जरूर ध्यान दीजिए, इसको भूलिएगा मत। अगर भूल भी जाते हैं तो भाई एक नंबर आपको दे रहे हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर भैया कॉल कर लेना, समस्या का समाधान तुरंत मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ऐसा लोगो मिलेगा आपको। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, नाम नंबर डाल के रजिस्टर हो जाना। पुलिस वाले फोल्डर, जैसे ही कोर्स में जाएंगे पुलिस वाले फोल्डर में जाएंगे, आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का गंगाजल 2.0 बैच मिलेगा। भूलना मत, गंगाजल 2.0 आपका पुलिस का बैच है बिहार के लिए। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना आप, तो आपको वहां पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? तो सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। फ्री बैच कहां पर चल रहा है, पेड बैच कैसे मिलेगा, सब कुछ बता दिया है अगर आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी है तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।